नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट के सुझाए रास्ते पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चल पड़े हैं और ऐसे में ईडी के तब के चीफ संजय मिश्रा से लेकर अब के चीफ राहुल नवीन तक छटपटा कर रह गए हैं। ईडी हाथ मलती रह गई है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन को ईडी चौथा समन भेजी थी, लेकिन इसके बावजूद भी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए। उन्होंने अपने ऑफिस के एक स्टाफ को एक चिट्ठी लेकर भेज दिया कि मैं नहीं आ रहा। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सीएम सोरेन गए थे तो वहां सुनवाई हुई तो खबरें यह फैलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम सोरेन को जोरदार झटका दे दिया है। वहां राहत नहीं दी गई है, झटका दिया गया। इस शब्द को गौर कीजिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हुआ कुछ और था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हमारे तक आने से पहले एक सीढ़ी और है, वो चढ़कर आइए, फिर हम यहां सुनवाई कर सकते हैं। अगर वही निपटारा हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके तहत सबको गुजरना पड़ता है। सीएम सोरेन के वकील ने वहां इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और अब वह झारखंड हाईकोर्ट की तरफ बढ़ चले हैं। झारखंड हाईकोर्ट में याचिका डाल दी गई है। आप अपने स्क्रीन पर यह देखिए। यह याचिका जो गई है इसमें उन्हीं तथ्यों को रखा गया है कि ईडी के ऊपर कम से कम कोई ऐसी कार्रवाई कीजिए, उन्हें कुछ ऐसा आदेश जारी कीजिए कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। यह सब नहीं होने चाहिए। तो चलिए हम पूरे खबर को आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट की याचिका में बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, सब आपको पता चल जाएगा। तो देखते जाइए अपने स्क्रीन पर। यहां न्यूज 11 भारत ने लिखा है कि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी द्वारा जारी चौथे समन के बाद आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन का ईडी दफ्तर पहुंचने का सस्पेंस खत्म हो गया। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 17 सितंबर को चौथी बार समन भेजा था, जिसमें उन्होंने सितंबर यानी कि आज के दिन ईडी दफ्तर में उपस्थित होने को कहा था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। वहीं आज एक बार फिर सीएम सचिवालय के कर्मी सूरज कुमार लिफाफे में बंद चिट्ठी लेकर ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ईडी कार्यालय में चिट्ठी रिसीव कराया। इस दौरान कर्मी ने कहा वह एक डाक कर्मी है और वे सिर्फ चिट्ठी पहुंचाने आए थे। हालांकि अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से क्या कार्रवाई होगी। जब मुख्यमंत्री ने ठान लिया है कि ईडी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है, तो फिर मामला तो बहुत दूर तक जाएगा ही जाएगा। अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, ये हम आपको बताते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, किसी के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया गया है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा था कि हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 50 और 63 पर सवाल उठाने से रोकें। ये समझिए कोशिश जो हो रही थी किस तरीके की कि हेमंत सोरेन को उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल उठाने से रोक दिए जाए, जिसके कारण ईडी अपनी शक्तियों का भरपूर दुरुपयोग करने लगी है। जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खुलकर ये बातें कह सकते हैं कि सोरेन को रोकिए, तो फिर क्या ही बात हो सकती है। देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्देश हुआ। वहां जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस महोदय, वो क्या बोले। दैनिक भास्कर ने संबंध में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की पीठ ने कहा हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए, लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ईडी के दूसरे समन के बाद सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस बीच हाईकोर्ट ने उन्हें अब तक कुल मिलाकर 4 समन जारी कर दिया है। सीएम सोरेन को 23 सितंबर को हाजिर होने के लिए फिर से चौथी बार वाले समन में कहा गया था, लेकिन ईडी को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी सीएम सोरेन कर चुके थे। इस वजह से उन्हें उनके सहयोगियों ने, सलाहकारों ने यह एडवाइस दिया कि आप पहले हाईकोर्ट में याचिका डाल आइए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। द फॉलोअप नाम के न्यूज वेबसाइट ने जानकारी दी है कि ईडी दफ्तर जाने के बदले सीएम के सलाहकारों ने उनको हाईकोर्ट जाने का परामर्श दिया।
दायर याचिका में सीएम ने हाईकोर्ट से ईडी की प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार की है। जानकारों की माने तो सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में ईडी की शक्तियों को चैलेंज किया है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत की ओर से हाईकोर्ट में एडवोकेट पीयूष चित्रेश को बहस के लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले सीएम हेमंत ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ही उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह मिली थी और उसी सलाह पर सीएम सोरेन काम कर रहे हैं। तो ईडी चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही है। ईडी को तय समय पर एक चिट्ठी सीएम सोरेन के दफ्तर से मिल जाती है कि मैं नहीं आ सकता, मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं, मैं आपके खिलाफ कानूनी सलाह मशविरा कर रहा हूं। दरअसल ईडी जिस हिसाब से अपने पंख फैला रहा है और उस पंख के दायरे में सत्ता पक्ष का कोई आता नहीं है। जब भी आता है विपक्ष का नेता आता है, विपक्ष का सत्ता में बैठा हुआ कोई नेता आता है, तो यह सोचिए कि दुर्भावनापूर्ण अगर यह कार्रवाई नहीं है तो और क्या है। क्या बीजेपी में गए तमाम नेता दूध के धुले हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनती है? ऐसे सवाल तो उठेंगे। इसी कारण से हेमंत सोरेन ने ईडी को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है और अब ईडी परेशान हो चली है। जब ईडी के चीफ संजय मिश्रा थे तब भी हेमंत सोरेन को नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे थे और जब वो हट गए हैं, उनके जूनियर राहुल नवीन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो भी वो उन्हीं की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देखिए कि हेमंत सोरेन ने जब हाईकोर्ट का रुख किया है तो इस मामले में हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि बैक टू बैक इन्हें जो है नोटिस थमाए गए थे। ये भी हम आपको बताते हैं, जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले जरा यह भी देख लीजिए कि झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका डाली है, उसमें आधार क्या बनाया गया है। यहां बताया गया है कि सीएम ने ईडी के समन मामले में दायर रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने की छूट दिए गए को आधार बनाया है। साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने सहित पीएमएलए 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है। ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार है और इस अधिकार का ही ईडी दुरुपयोग करने में जुटी है। इन जांच एजेंसी वालों ने तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी गिरफ्तार करके ले गई है। क्योंकि इनके पास अधिकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब मामलों पर लगातार अदालतों का सहारा लिया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है, ताकि ईडी को सही मैसेज मिल सके कि आप अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करें। चलते चलते जरा इस प्रक्रिया को भी समझ लीजिए, क्योंकि हेमंत सोरेन को लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हों। तो कब से यह खेल शुरू हुआ है और यह सिलसिला चल पड़ा है। यहां जानकारी दी गई है कि 3 बार पहले भी ईडी ने समन भेजा है। चौथी बार वाला तो 23 सितंबर का आपको मालूम ही है, लेकिन उससे पहले 3 बार कब कब हुआ वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां बताया जा रहा है कि जानकारी के लिए बता दें, ईडी ने मामले में 8 अगस्त को पहला समन भेजकर उन्हें 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था, लेकिन वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। साथ ही ईडी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा था समन वापस लें, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। इसके बाद ईडी ने दूसरी बार 19 अगस्त को समन भेजकर 24 अगस्त गुरुवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन वे ईडी दफ्तर नहीं गए थे। इस बीच 24 अगस्त को मुख्यमंत्री की जगह सचिवालय से सूरज नाम का एक कर्मी सील बंद लिफाफे में एक चिट्ठी लेकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा था। इसके बाद ईडी ने फिर से तीसरी बार सीएम हेमंत को 1 सितंबर को समन भेजते हुए 9 सितंबर को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सीएम सचिवालय की तरफ से बंद लिफाफे वाली एक चिट्ठी लिए एक कर्मी ईडी दफ्तर पहुंचा था। और इस बार भी वही हुआ है, जो चौथे नोटिस भेजे गए थे उसके जवाब देने के लिए एक चिट्ठी लेकर फिर से सीएम दफ्तर से सूरज नाम का वही व्यक्ति पहुंचता है और कहता है मैं तो डाक वाला हूं, चिट्ठी स्वीकार कीजिए, मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट की याचिका वाली कॉपी भी शाम के 5 बजते बजते ईडी दफ्तर पहुंचवा दी और कहा कि देख लो भाई, हम आपके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं, इस वक्त हम आपके सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हो सकते हैं। तो देखिए अब आगे आगे होता क्या है। यह एक नए
दौर की शुरुआत है जहां पर जांच एजेंसियों के मनमानेपन के खिलाफ अब सरकारें भी सख्त होने लगी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।